कुछ रूट बाउंड प्लांट और उनकी मिट्टी चेंज करेंगे। गार्डन में अजवाइन और पर्पल हार्ट के कुछ प्लांट लगे हैं। सर्दियों में इन दोनों की ही ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है और जब सर्दियां ख़त्म होती हैं तो इन दोनों की ही कुछ डंडियां और पत्तियां हमें बिल्कुल सूखी हुई मिलती हैं। हालांकि ये दोनों ही पौधे बहुत ज़्यादा फैलते फूलते हैं, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। पहले मैंने सोचा कि इनकी जो सूखी हुई कुछ ब्रांच हैं उनको निकाल दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूरे प्लांट ही निकाल कर इनकी मिट्टी चेंज करके इन्हें फिर से ग्रो करूं। अभी गर्मी शुरू होने वाली है तो उससे पहले ही मैं इनकी मिट्टी चेंज कर देती हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिट्टी चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने ये पर्पल हार्ट के प्लांट लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे के ढक्कन में लगे हैं और इनमें भी ये खूब फैल फूल जाते हैं। सबसे पहले मैं इनकी मिट्टी निकाल कर इनको खाली कर लूँगी। इस ढक्कन से मिट्टी निकालने के बाद देखिए इसकी रूट कितनी ज़्यादा बड़ी है। इतनी रूट की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी हो जाएगी। हालांकि ये ढक्कन बिल्कुल छोटा सा है और इसमें भी कितनी ज़्यादा इस पर्पल हार्ट की रूट फैल गई है। देखिए दूसरे ढक्कन को भी इसी तरह से खाली कर लेंगे। देखिए जब मैं इसकी ब्रांच तोड़ रही हूँ पर्पल हार्ट की तो वो बहुत आसानी से थोड़ा सा ट्विस्ट करने से ही टूट जाती हैं। इसकी और अजवाइन वाले प्लांट दोनों की ही ब्रांच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इस ढक्कन के बीच में पर्पल हार्ट की रूट काफ़ी ज़्यादा फंस गई, वो बहुत मुश्किल से निकली। तो देखिए इसकी रूट कितनी ज़्यादा फैल गई थी, बीच में फंस गई थी, पूरी रूट बाउंड हो चुकी थी। वो ढक्कन के बीच में से बहुत मुश्किल से बाहर निकली। इतनी रूट बाउंड की मुझे उम्मीद नहीं थी। इसके लिए मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने किचन वेस्ट से बनी खाद इस्तेमाल की है। अगर आप उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने नीम खली ली है और थोड़ा सा बोन मील, कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, कोकोपीट और सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 चमचा ये मैंने हल्दी ली है और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नीम खली और हल्दी डालने से पौधों में फंगस नहीं लगता। मिट्टी में कोकोपीट ऐड होने की वजह से उसमें पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधों की रूट्स भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जैसे कि आपने देखा छोटे से ढक्कन में ही काफ़ी ज़्यादा हमारी रूट्स फैली हुई थी। और अब दोनों ही ढक्कन में हम मिट्टी भर लेंगे। इसमें मैंने कोई जैसे पत्थर रखते हैं सुराख बंद करने के लिए, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें कोई भी सुराख नहीं है। जिस तरह डब्बे के ढक्कनों में वो ढक्कन लगा हुआ है ना ऊपर, उसी में से इसका पानी बाहर निकल जाता है, तो इसलिए इसके सुराख बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम एक डिब्बे में इस तरह देखिए सुराख करके एक में 4-4 कटिंग लगा लेंगे। 4-4 कटिंग काफ़ी होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। कटिंग लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से साइडों से प्रेस करते हुए दबा देंगे और इसी तरह से दूसरे ढक्कन में भी हमने 4 से 5 कटिंग लगा लेनी है। अभी जो गमले में पर्पल हार्ट के प्लांट लगे हैं वो भी हम निकाल लेंगे। इसको हमने खींचकर नहीं निकालना कभी भी पौधे को। हमने गमले को साइडों से इस तरह से थपथपाना है। थपथपाने के बाद वो प्लांट आसानी से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हमने प्लांट बाहर निकालना है। देखिए इस प्लांट की भी कितनी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है। जब किसी प्लांट की इतनी ज़्यादा रूट बाउंड हो जाती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधा खुलकर सांस भी नहीं ले पाता। रूट बाउंड पौधे तक कोई भी जब हम खाद देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता और उसको पानी भी सही से नहीं मिल पाता। पर्पल हार्ट के प्लांट को लगाने के लिए ये मैंने गमला लिया है। इसके सुराख के ऊपर मैंने थर्मोकोल का एक टुकड़ा रख दिया है और सबसे पहले मैं 2 लेयर मिट्टी की बिछा दूंगी। उसके बाद गमले में मैं कुछ सूखे पत्ते डाल दूंगी, ये बीच में ही डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और इनकी खाद बन जाएगी। और गमले को हमने मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर लेना है और इसमें हम 5 से 6 कटिंग पर्पल हार्ट की लगा देंगे और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे। और ये अजवाइन का प्लांट मेरा एक तो गमले में लगा है और दूसरा ये इस स्टैंड में लगा है। इन दोनों में से मैं इनको निकाल लूँगी और अब दोबारा मैं इस स्टैंड में अजवाइन का प्लांट नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको ना थोड़ी सी जंग लग गई है और थोड़ा सा ये टूट भी गया है। और जी अजवाइन वाले गमले में से
कुछ साफ़ सुथरी अच्छी सी कटिंग हमने ग्रो करने के लिए निकाल लेनी है। इस गमले को भी उल्टा करके हमने हाथों से थपथपा देना है ताकि इसके बीच लगा पौधा आसानी से बाहर आ जाए। देखिए इस अजवाइन के पौधे की भी काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई और इसका गमला देखिए, इसके गमले में भी अभी काफ़ी ज़्यादा रूट्स फंसी हुई हैं। गमले में से हम पूरी रूट्स को बाहर निकाल देंगे। गमले में पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके सुराख के ऊपर एक दिया रख देंगे। सबसे पहले हम गमले में 2 लेयर मिट्टी की बिछा लेंगे और उसके बाद हम कुछ सूखे पत्ते उसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डालकर हमने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और इसमें हम किसी सूखी डंडी से सुराख करके 5 से 6 कटिंग अजवाइन की लगा लेंगे और उसे हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। और ये इस डब्बे के ढक्कन में भी मिट्टी डालकर 4 से 5 कटिंग हम इस तरह सुराख करके लगा लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके इसे दबा लेंगे। इस डब्बे में गिलोय की बेल लगी है। इसकी कुछ डंडियाँ पूरी तरह से सूख चुकी हैं। उन्हें हटाने के लिए हमने इसकी मिट्टी निकालनी है। हमने बेल को बिना नुकसान पहुँचाए डब्बे को इस तरह थपथपाते हुए इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। डब्बे के सुराख कवर करने के लिए मैं कुछ पीस थर्मोकोल के और कुछ पीस टूटे हुए गमले के पीस डाल दूंगी और उसके बाद हम 2 लेयर मिट्टी की इसके ऊपर बिछा देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ सूखे पत्ते डाल देंगे। सूखे पत्ते डालने के बाद हम इसे खाद वाली मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसमें गिलोय की कुछ कटिंग लगा लेंगे। गिलोय की बेल कटिंग से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और ये गिलोय की वो वाली कटिंग है जो हमने निकाल दी और ये देखिए ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। और अभी हम सभी पौधों को पानी लगा लेंगे। सदाबहार के ये प्लांट भी मैंने आज ही कटिंग से ग्रो किए हैं। सदाबहार के पौधे कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जितने भी पौधों की मैंने मिट्टी आज चेंज की है और उन्हें कटिंग से ग्रो किया है, सभी को मैंने पानी लगा दिया है। इन पौधों को मैं अभी यहीं रहने दूंगी क्योंकि अभी 1-2 दिन तक बारिश और होने वाली है। जब आपके पौधों को गमले या फिर ग्रो बैग में लगे हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो जाता है तो आप उसकी मिट्टी निकाल कर एक तो उसकी मिट्टी चेंज करें और अगर उन पौधों की रूट बाउंड हो गई है तो उनकी रूट की कटिंग करें। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और अच्छी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।